जय हिंद। देखिए, एग्जाम में लिखना भी एक कला है जो हर बच्चा नहीं कर सकता। भले ही वो बच्चा जनरली बहुत ही इंटेलिजेंट हो सकता है, उसे बहुत नॉलेज हो सकती है, लेकिन अगर वो अपने आंसर को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है तो उसे कम नंबर ही मिलेंगे। आंसर कैसे लिखना है इसके मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने वाले हैं, और ये टिप्स एंड ट्रिक जो आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ 100% कह सकता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे मार्क लाएंगे। तो आप लोग क्या करना, वीडियो को अच्छे से वॉच करना, तभी समझ में आएगा। ध्यान से वीडियो को देखना बिना स्किप किए, ऐसा वीडियो आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या लिखा है यहाँ पर, शुरुआत के जो 15 मिनट होते हैं का सही उपयोग करना। जो शुरुआत के 15 मिनट होते हैं एग्जाम देने से पहले, 15 मिनट का क्या करना, सही से उपयोग करना। इसमें क्या होता है, देखिए ऑलमोस्ट हर स्कूल जो बोर्ड में यह कॉन्सेप्ट होता है कि बच्चों का जो पेपर शुरू होने से पहले जो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, उसमें स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर को पढ़ने और समझने का मौका मिल जाता है। और यह 15 मिनट जो होते हैं आपके आगे 3 घंटे किस तरीके से यूटिलाइज करना है वो सोचने का भी क्या है, मौका देंगे। इसलिए आपको इस टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छी समझदारी से क्या करना है, यूज करना है। आपको इन जो 15 मिनट होते हैं ये ऐसा आपको प्लान बना लेना है या कर लेना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले करना है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिखना है, और उसके बाद में किस किस सेक्शन में कौन सा यहाँ पर पहले क्वेश्चन करना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है और कौन सा बाद में करना है, ये आपको पहले ही देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा, सोचने का टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। तो ये 15 मिनट क्या करना है, आपको शुरुआत के अच्छी तरीके से पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर टिप्स नंबर 1 है। ध्यान से वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा, और यही आप लोग टिप्स अप्लाई करना, बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। देखिए, पढ़ाई के साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद में क्या लिखा है, प्रायोरिटी सेट करना। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आप एक्स्ट्रा जो 15 मिनट को क्या करना है, पूरा पेपर अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, आपको यह भी पता चल गया होगा कि आपको कितना पेपर आता है और कितना पेपर नहीं आता है, कौन से सवाल मुश्किल है और कौन से ज़्यादा टाइम लगेगा। यह इससे क्या होगा, किससे ज़्यादा मार्क का स्कोर का जो स्कोप हो है। उसके बाद में तो अब आपको क्या करना, डिसाइड करना है कि आपको किस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर कॉन्फिडेंस है और आपको लगता है कि इससे पूरे पूरे मार्क मिल सकते हैं। तो क्या करना, ऐसे क्वेश्चन को लिस्ट बना लीजिए और यहाँ पर 1 बाय 1 उन्हीं क्वेश्चन को पहले पूरा कीजिए। उसके बाद में एग्जाम में आपको क्या करना है, चेकर जो होता है उसको अपने पेपर में क्या है, इम्प्रेस करना होगा। जो यहाँ पर जो कॉपी चेक करेंगे उनसे क्या करना है, अपने क्वेश्चन पेपर की मदद से, आपकी कॉपी की मदद से आपको क्या करना है, वो चेकर को इम्प्रेस करना है। उसके बाद में एग्जाम में आपको क्या करना है, इसलिए आपको सबसे पहले बिल्कुल जो श्योरिटी वाले क्वेश्चन है, मतलब जो पहले जो अच्छी तरीके से पता है वही क्वेश्चन क्या करना, पढ़ना है सबसे पहले, सॉरी यहाँ पर लिखना है, जिससे आपके चेकर के माइंड में यह इमेज बन जाएगा कि लिखने वाला जो बच्चा है ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, जिससे क्या है चेकर्स उसी हिसाब से आपको मार्क देते हैं। जो क्वेश्चन आपको सबसे कम आते हैं उनको क्या करना है, यहाँ पर नहीं लिखना है, जो सब वो आपको लास्ट में लिखना है। जो अच्छी तरीके से आ रहे हैं वही आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगला कौन सा है, लिमिटेड और यहाँ पर रिलीवेंट आंसर। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें हर क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए। उसके बाद में मार्किंग स्कीम उसी के साथ समझिए कि क्वेश्चन का जो पेपर होता है सबसे पहले पेज में आपको आंसर करने का सही तरीका बताया होगा कि कैसे करना है, कि आपको कौन से यहाँ पर सेक्शन में शॉर्ट आंसर लिखने हैं और कौन से यहाँ पर सेक्शन में लॉन्ग क्वेश्चन लिखने हैं। और उसके बाद में आपको साथ ही आंसर के वर्ड लिमिट भी दी होगी कि कितने वर्ड में लिखना है, 180 वर्ड में लिखना है कि 150 वर्ड में लिखना है, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। उसके बाद में क्या करना है, जो ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर आंसर कहानी की तरह ही बहुत सारे पैराग्राफ में लिखना है, जितना आपको क्वेश्चन से पूछा गया उतना ही आपको क्या करना है, लिखना है। आपको यह समझना पड़ेगा कि कम जो लिखने से आपके मार्क जरूर कटेंगे, लेकिन ज़्यादा लिखने से कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते हैं। इसलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर दीजिए। चेकर को कहानी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, जो कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं उनको कहानी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए आपको क्या करना, उस सही आंसर चाहिए और उसे क्या करना, आपको नंबर दे देगा। इससे करने वाले को आपको सही मार्क मिलेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ध्यान रखना है, लिमिटेड और रिलेवेंट आंसर आपको लिखना है। हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद में अगली टिप्स यहाँ पर क्या है, ये ध्यान से वीडियो को देखना। अभी और सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो फोर्थ क्या है, क्वेश्चन को समझदारी से समझना। जो क्वेश्चन होता है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उसको समझना है। कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको
चॉइस दी जाती है कि क्वेश्चन का यहाँ पर लिखा होता है, उसमें लिखा होगा जैसे यहाँ पर और या अथवा, ऐसे अभी दिखाऊंगा कि कैसे लिखे होते हैं। जो क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार से लिखे होते हैं। तो इनका मतलब होता है कि आपको 2 क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है। बच्चों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी या अपॉर्चुनिटी होती है कि उन्हें एक क्वेश्चन के यहाँ पर क्या कर है कि चॉइस मिली होती है कि अब ऐसे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो बहुत सारे यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपको कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आता है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि हम एक क्वेश्चन चूज करके आंसर लिखना शुरू कर देते हैं और फिर बीच में लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आगे क्या लिखना है। फिर हम सोचते हैं कि गलती कर दी है, दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए था। तो उसमें हम तो क्या है, हमारा टाइम भी बर्बाद होगा, वेस्ट होगा। उसके बाद में आपको ये भी पहले वाला क्वेश्चन भी काटना पड़ेगा, तो आपकी सीट का जो प्रेजेंटेशन होगा वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप जिस टाइम या चूज कर रहे होते हैं तो आपका कौन सा आंसर लिखना है तभी उसके बारे में अच्छे से सोच लेना है। इससे अपने माइंड में पॉइंट टू पॉइंट याद कर लेना है। इससे क्या होगा, जब लिखोगे क्वेश्चन तो आसानी हो जाएगी और उसमें अच्छी तरीके से आप लोग लिख पाओगे। तो ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझदारी से समझना। उसके बाद में यहाँ पर अगला क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो यहाँ पर क्वेश्चन होंगे सारे आपको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या, देखिए आपको सब लोग कहते हैं कि आपके टीचर्स भी कहेंगे, आपके पेरेंट्स भी कहते हैं कि पूरा पेपर करना, कुछ छोड़कर मत आना। और आपके मन में सोचते होंगे कि जो यहाँ पर आता ही नहीं है तो उसको कैसे लिखाऊं। आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको गलत आंसर भी कोई नंबर नहीं काटने वाले हैं। इसलिए आपको लास्ट में जो क्वेश्चन बच जाते हैं उनको क्या करना, ज़्यादा अच्छे से नहीं आते हैं तो क्या करना, कम आते हैं तो आपको उनमें से कुछ भी लिख दीजिए। आपको लगता है कि क्वेश्चन में 1% रिलेटेड करता है तो आपको गलत हुआ तो सही, लेकिन अगर सही हुआ तो आपको वो नंबर मिल जाएंगे। तो आपको अपने सोचे भी नहीं होंगे और बहुत सारे ऐसा होगा कि तुक्के से भी क्वेश्चन के मार्क मिलेंगे। तो क्वेश्चन में छोड़ के यहाँ पर छोड़ के आने का कोई तुक ही बनता नहीं है। इसलिए क्योंकि आपको चेकर को जो जानते ना हो आप और आपको जानता है, अगर आपको कुछ गलत लिखा होगा तो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर हंसेगा ही, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। हर क्वेश्चन का आंसर लिखें और आइए क्या यहाँ पर पता किस आंसर का नंबर मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या है, और आंसर को आपको सजाना भी नहीं। बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, जो क्वेश्चन लिखते हैं उसको, जो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं उसको अच्छी तरीके से सजा देते हैं कि ना कोई दोस्त ऐसा होगा जो ज़रूर होगा। बहुत सारे ये करते हैं, लाल पीले नीले या हाईलाइटर का या कलर का प्रयोग करते हैं। ये आपको नहीं करना, केवल बोर्ड एग्जाम में नीले और काले ही पेन यूज़ करना है और कोई अदर पेन नहीं यूज करना है। आंसर को अच्छी तरीके से ज़्यादा नहीं सजाना है, बस इतना है। स्केल से जैसे कोई आंसर लिख रहे हैं तो स्केल से यहाँ पर लाइन खींचना है उसके पहले और बाद में। इससे क्या होगा, जो एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चे ने इसी पैराग्राफ का यहाँ पर आंसर इतने में दिया है क्वेश्चन का, तो इसी प्रकार से करना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड के बीच में प्रॉपर यहाँ पर स्पेस जरूर दें। बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। जब आप एग्जाम में लिखते हैं तो शुरुआत में आप बहुत सुंदर यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, और जब आप लोग बढ़ते जाते हैं तो क्या है, टाइम भी निकलता जाता है और फिर जल्दी क्या करते हैं, लिखना पड़ता है। इससे आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है। पहली बात देखिए, हैंडराइटिंग के कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते हैं, बस आप जो लिखते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो चेक करने वाला एग्जामिनर है उसको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज़, हर वर्ड के बीच में प्रॉपर स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, अगर आप सबको साथ साथ मिला के लिखेंगे तो चेक करने वाले को भी समझ में नहीं आएगा और पॉसिबल है कि वो आपको बहुत ही कम मार्क देगा। इसलिए आपको हर चीज़ में, इस चीज़ में प्रैक्टिस आप एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दें। उसके बाद में यहाँ पर लिख लें। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद भी अच्छे से हो जाएगा और यहाँ पर एग्जाम में लिखने का प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये ध्यान रखना है, जैसे कोई शब्द लिखो तो राम घर जाता है, तो इतना जैसे एक पेन या आधे पेन का गैप बना कर लिखना। इससे क्या है, जो एग्जामिनर को भी समझ में आएगा कि बच्चे ने ये लिखा है क्वेश्चन का आंसर, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आंसर शीट यहाँ पर चेक करें। जब देखिए बच्चों को ज़्यादातर अपने पेपर जो एग्जामिनर के हाथ में दे सकते हैं, यहाँ पर देकर बाहर निकलते हैं, बहुत जल्दी होती है, पर आप यहाँ पर बाहर निकल जाते हो और आपको याद आता है कि अरे ये क्वेश्चन का छूट गया है और इसमें बचने का एक ही तरीका है, आंसर शीट
हैंड ओवर करने से पहले आपको क्या करना है, कम से कम उसे 2 बार या 3 बार चेक कर लेना है कि छोटी सी जो यहाँ पर मिस्टेक भी होगी तो आप लोग उसको पता कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। बाकी करेक्ट कर सकते हैं और मार्क बचा सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। कई बार आपके चेक करते हुए पता चलता है कि कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है या फिर क्वेश्चन का यहाँ पर आधा आंसर छोड़ दिया है या फिर उसको लिखा नहीं, प्रश्नोत्तर संख्या लिखे या फिर नहीं लिखे। तो ये सारी चीज़ें एग्जाम के कम से कम यहाँ पर पेपर समाप्त होने से पहले कम से कम 15 मिनट पहले सारी चीज़ें चेक कर लेना है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा, ये सारी चीज़ें चेक कर लेना है। तो इसी प्रकार से मैंने जो यहाँ पर 7 टिप्स बताई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।